देसी मुर्गी पालन में लॉस के बहुत सारे कारण हैं। इसमें से एक कारण यह भी है कि लोग बिना जानकारी के, बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं और जब तकलीफ आती तो फोन करते हैं। तो जवाब देने वाला भी क्या क्या चीज़ का जवाब देगा, कौन कौन सी चीज़ के बारे में बताएगा। वो वायरल डिजीज़ के बारे में बताएगा, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताएगा, माइकोप्लाज्मा के बारे में बताएगा, प्रोटोजुआ के बारे में बताएगा, बायोसिक्योरिटी के बारे में बताएगा, लाइट मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, फीड मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। इसलिए पूरी जानकारी दुनिया में किसी ने दिया है ना दे पाएगा। एक दिन में 80 मुर्गी मरने का कारण जाने, किसान और मेरे बीच की वार्ता सुने, और जब आपको ऐसा लगे कि सही में ट्रेनिंग लेके फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग का कोर्स है, विद सर्टिफिकेट ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब सुन लेते हैं वार्ता। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। बोल रहे थे सर, पोल्ट्री फार्म किए हुए हैं सर। देखिए ना, बच्चा बहुत मर रहा सर। कैसे मर रहा है? वो हाफ के सर, और अपने आप सर बैठता है, बैठने का अवस्था में मुड़ी नीचे करके उसी बैठले रह जाता है सर। अच्छा, कितना बच्चा है? बच्चा सर तो डाले थे सर 800 सर, लेकिन कम से कम लगा 60-70-80 को मोर्टिलिटी हो गया सर। क्यों मर रहा है? वही तो नहीं पता चल रहा सर क्यों मर रहा था। ट्रेनिंग ली है? जी नहीं लिए हैं सर। तो बिना ट्रेनिंग के कैसे पता चलेगा आपको क्या हो रहा है? कैसे पीएम करते हैं, कौन सी बीमारी से मर रहा है, किस बीमारी में कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, ये सब ट्रेनिंग वालों को पता होता है। बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इतना नुकसान कर लिया आपने, 5 बार ट्रेनिंग ले सकते। सर आपका सर यूट्यूब पर देखे सर, तो हम भी सोच रहे थे ज्वाइन वाइन हो जाते सर आपको सर, उसी से नंबर हम आपका सर फोन किए हैं सर। वो तो खैर जरूरत पड़ी तो खोज के निकाल लिया होगा, बाकी जरूरत किसी की नहीं है ना, कोई किसी का मदद करने वाला बैठा है कलयुग में, है ना। जी तो है ही सर। जिससे हम बर्ड्स को लाते हैं सर, उसको वो भी बोल रहा है हमको नहीं पता चल रहा है, बचा के लेके जाइए। डॉक्टर के पास गया से बोल रहे हैं सर, गया में बैठते हैं वहाँ पर ले जाइए, उसको पोस्टमार्टम करके बतावेगा। हाँ, फिर नहीं गए होंगे। जी नहीं सर, तो बोले कि ले आने से कोई फायदा नहीं है। दवा बताए हैं, वही दवा दे चला रहे हैं सर। नीरी सिरप बताए थे देने के लिए। मेरी बात सुनो ना, जब बीमारी का पता नहीं है तो कौन सी मेडिसिन दे देंगे? जब तक बीमारी का पता नहीं होगा मेडिसिन का पता कैसे चलेगा? जी तो बात है सर, है ना। जी वही चीज है यहाँ, हम भी कहेंगे कि जब तक हमें बीमारी का पता नहीं हम मेडिसिन नहीं बोल सकते। ये तो बोल रहे थे सर कि IBH बीमारी चला हुआ है, वो बोल रहे थे। वो जिसने बीमारी बताया उसी से मेडिसिन लीजिएगा, मुझे तो नहीं पता ना। आप बिहार में बैठे हैं, मैं मध्य प्रदेश में बैठा। जी सर। तो मुझे क्या पता कौन सी बीमारी चल रही है? जिसने देखा है, जिसने पीएम किया होगा डॉक्टर ने, वही बता पाएंगे। अपन शॉर्टकट ढूंढ रहे, शॉर्टकट पोल्ट्री में नहीं होता है। अपन फ्री में कोई चीज मिल जाए सोच रहे, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। अपन सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग भी ना लेना पड़े और पता भी चल जाए, सब कुछ सीख जाए, बिना स्कूल जाए पढ़ाई करना आएगा क्या? नहीं सर, वो तो नहीं होगा सर। तो फिर यही काम ऐसा ही है, आपने स्कूल नहीं गए हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही होता है ना। तो जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा कोई हाथ नहीं रखेगा। आप करिए फोन, मुझे करिए, और जितने यूट्यूब चैनल चलाते हैं सबको कर लीजिएगा। तो 90% तो लोग फोन नहीं उठाएंगे, और जो फोन उठाएंगे तो वो बताएंगे कुछ नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अपना व्यापार करेगा आदमी या समाज सेवा करेगा? तो वो समाज सेवा भी करेगा तो कितना करेगा दिन भर, ऐसा भी होता है ना। जी सर। ठोकर खा के ही आदमी सीखता है। ट्रेनिंग हम लेना चाहते थे सर, तो मोबाइल पर व्हाट्सएप से हो सकता है सर? कैसे होगा सर? आप कुछ नहीं हो सकता। वो काम जो आज करने वाले हो, ये फार्म खोलने के पहले करने वाला काम था जो अब कर रहे हो आप। मुझे तो आप ट्रेनिंग का पैसा दे देंगे, मैं ले लूंगा, मगर ऐसे पैसे का मैं करूंगा क्या जिसमें मतलब के लिए ट्रेनिंग ली जा रही हो? मतलब के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ले तो ज्यादा ठीक लगता है मुझे। हाँ सर, बिजनेस तो बढ़ाना आगे है ये है सर। कैसे बढ़ेगा? ये तो मर गए ना 80 बच्चे, ये तो पीछे जा रहा बढ़ने की जगह, नहीं बढ़ पाएगा ऐसे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं, अगर ऐसे ही बढ़ता है तो बढ़ जाए, आप उन्नति करें, जग में आपका नाम हो, बड़े फार्मर हो जाएं।
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको विशेष नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग के दौर में जब बाप बेटे का नहीं हो रहा है, वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, हम किसी से उम्मीद करते हैं कि हमारे बिजनेस में वो हमारी मदद करेगा। कहीं से कोई मदद मिलने वाली नहीं ना। मदद की उम्मीद रखना भी हमारे लिए खुद को धोखा देने जैसा है। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी उस लिंक को मैंने पिन कर दिया है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमारी के इलाज और किसानों की समस्याओं के समाधान के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।